कक्षा 11 हिंदी के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम आपको ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कर रहे हैं। प्रश्न आता है, कहानी के तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। ध्रुव यात्रा कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र ने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। कहानी के तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। नंबर 1, कथानक अथवा कथावस्तु। ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु राजा रिपुदमन बहादुर की ध्रुव यात्रा पर आधारित है। इस कहानी के कथानक का ताना बाना प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा के मनोवैज्ञानिक धरातल पर बुना गया है। इसमें रोचकता, मनोवैज्ञानिकता, सांकेतिकता, दार्शनिकता व प्रभावशीलता जैसी विशेषताओं का समन्वय है। ध्रुव यात्रा कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पात्रों के मानसिक द्वंद्व के साथ साथ पाठक के अंदर भी एक द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। इसी मानसिक द्वंद्व के कारण पाठक को ऐसी अनुभूति होती है जैसे कथानक का चरमोत्कर्ष आ गया हो। अतः कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु सुव्यवस्थित, मौलिक, मार्मिक, सुगठित और कौतूहलपूर्ण है। इस प्रकार ध्रुव यात्रा कहानी कथानक की दृष्टि से एक सफल कहानी कही जा सकती है। शीर्षक को लेकर के प्रायः मतभेद होता है। कुछ विद्वान जो है शीर्षक को 7वां तत्व कहते हैं, लेकिन प्रायः विद्वानों ने 6 तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा की है। इसलिए शीर्षक को कथानक के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। ध्रुव यात्रा कहानी का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और आकर्षक है। ध्रुव यात्रा शीर्षक की दृष्टि से एक उच्च स्तरीय कथा है जिसमें उच्च कुलीन वर्गों के पात्रों का चयन किया गया है, क्योंकि ध्रुव यात्रा जन सामान्य की सोच से बहुत दूर है। प्रत्येक पात्र ध्रुव यात्रा की पूर्णता में ही अपने जीवन को सफल मानता है। आरंभ में राजा रिपुदमन का एकमात्र लक्ष्य भी ध्रुव यात्रा ही थी और अंत में उर्मिला भी यही चाहती है। कहानी के शीर्षक में प्रतीकात्मकता और संकेतात्मकता के गुण विद्यमान हैं। अतः शीर्षक तत्व के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी श्रेष्ठ सफल कहानी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण। यद्यपि इस कहानी का कथानक अत्यधिक विस्तृत है, परंतु पात्रों की संख्या अत्यंत सीमित है। इस कहानी में कुल 3 पात्र ही हैं। राजा रिपुदमन इस कहानी का नायक है और उर्मिला नायिका है। आचार्य मारुति नायिका उर्मिला के पिता हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने व्यक्ति के मन का विश्लेषण किया है। लेखक ने कहानी में संकलित
मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करके पात्रों के चरित्र को बड़ी कलात्मकता के साथ उभारा है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्यनिष्ठ एवं नैतिकता के प्रति सचेत दिखाई देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से अत्यंत सफल कहानी कही जा सकती है। नंबर 3, संवाद अथवा कथोपकथन। ध्रुव यात्रा कहानी में लेखक ने कथोपकथन या संवादों का प्रयोग किया। इस कहानी के संवाद अत्यंत स्वाभाविक, गंभीर और पात्रों के मनोभावों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। कहानी में प्रयुक्त सभी संवाद पात्रानुकूल हैं। कहानीकार ने रिपुदमन को उर्मिला की अपेक्षा दुर्बल दिखाया है। इसका पता हमें पात्रों के संवाद से स्पष्ट हो जाता है। अब मुझे क्या करना है? करना क्या है राजा? तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। उपर्युक्त संवाद राजा रिपुदमन की दुर्बलता को स्पष्ट करते हैं। यह सिद्ध करता है कि कहानी के में संवादों का प्रयोग सटीक रूप से किया गया है, जो कहानी के पात्रों को जीवंतता प्रदान करते हैं। अतः कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से ध्रुव यात्रा कहानी सफल कहानी है। चौथा, भाषा शैली। ध्रुव यात्रा कहानी की भाषा शैली भावानुकूल, पात्रानुकूल तथा व्यवहारिक है। इस कहानी में सरल, सहज व परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक ने कहानी की भाषा को कथानुसार काव्यात्मकता भी प्रदान की है। भाषा में सर्वत्र स्वाभाविकता और सजीवता के दर्शन होते हैं। इस कहानी की शैली भाषा की तरह ही व्यवहारिक व भावानुकूल है। लेखक ने इस कहानी में संवादात्मक, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, चित्रात्मक, सूत्रात्मक, आलंकारिक व काव्यात्मक शैलियों का प्रयोग बड़ी सहजता के साथ किया है। इस कहानी की शैलीगत विशेषताओं में स्वाभाविकता, सजीवता, मार्मिकता और प्रभावशीलता के गुण विद्यमान हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी भाषा शैली की दृष्टि से एक सफल कहानी कही जा सकती है। पांचवा, देश काल और वातावरण। ध्रुव यात्रा कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है। लेखक ने इसी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए देश काल और वातावरण की सृष्टि की है। ध्रुव यात्रा कहानी वातावरण प्रधान कहानी है। इस कहानी को 7 खंडों में विभक्त किया गया है। कहानी में जीवंत वातावरण की पृष्ठभूमि पर मानवीय संवेदना का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इस कहानी के स्वाभाविक, सजीव, प्रभावशाली वातावरण और देश काल को देखकर ऐसा अनुभव होता है मानो यह कहानी कोई सत्य घटना हो। अतः देश काल और वातावरण की दृष्टि से ध्रुव यात्रा एक सफल कहानी मानी जाएगी। अंतिम है उद्देश्य। ध्रुव यात्रा कहानी एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस उद्देश्य का मूल उद्देश्य प्रेम की विवेचना एवं वचनबद्धता के पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। इसके पास साथ ही लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य को महत्वाकांक्षियों के पीछे पागल होकर नहीं दौड़ना चाहिए। प्रेम संबंधों की मानसिक जटिलताओं और महत्वाकांक्षाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी
इस कहानी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कहानी में स्पष्ट किया गया है कि वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। अतः कहा जाना चाहिए कि उद्देश्य की दृष्टि से ध्रुव यात्रा सफल व श्रेष्ठ कहानी है।